हेलो, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का एक और टॉपिक। जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें स्पीड होगी, वेलोसिटी होगा। अगर स्पीड वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन भी उसमें होगा, एक्सेलरेटेड होगा। तो इन सब पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है तो उस मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। और हम लोग इसी वन डायमेंशन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर वो है वेलोसिटी, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड के टाइप्स क्या हैं, यानी एवरेज स्पीड पढ़े हैं आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आप जान चुके हैं, और उस पर न्यूमेरिकल्स जो डिफरेंट टाइप का है वो भी मैंने आपको करवाया है। तो आज जो है वेलोसिटी देखते हैं क्या है और ये स्पीड से क्या डिफरेंट है, बिल्कुल है, और कैसे है इसको भी आप समझेंगे। तो वेलोसिटी जो है वो द रेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ फिक्स डायरेक्शन को बताता है। यानी वेलोसिटी रेट ऑफ मोशन को ही बताएगा, लेकिन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। स्पीड में ऐसा नहीं था, स्पीड रेट ऑफ मोशन को बताता था लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। तो अंतर यही है कि रेट ऑफ मोशन जो बताएगा डायरेक्शन के साथ वो वेलोसिटी कहलाएगा, और जो रेट ऑफ मोशन को बताएगा बिना डायरेक्शन के, विदाउट एनी डायरेक्शन के, वो स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड जिस तरह से पढ़े हैं उसी तरह से यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी होगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो पढ़े हैं उसी का यहाँ पर वेलोसिटी में अगर देखें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। डिफरेंस ये है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। इसमें सेम क्या है तो वो है यूनिट, जो एसआई यूनिट में स्पीड को मेजर किया जाता है, उसी एसआई यूनिट जो मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी को भी मेजर किया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है और इसका डायरेक्शन बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में होता है। यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में होता है। तो स्ट्रेट पाथ पे अगर आप चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन उसी पाथ पे, उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर हमने दिखाया कि एक बॉल को आप वर्टिकली अप फेंकिएगा तो जो वेलोसिटी होगा वो ऊपर जा रहा है अगर बॉडी, तो उसका मोशन ऊपर है, इसलिए वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसकी डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी जो मोशन में है वो फिर नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टेड इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास m है, और रोड पे या कहीं भी सरफेस पे आप इसको मोशन में अगर रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में मोशन में है ये बॉडी, उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी भी होगा। तो उम्मीद है वेलोसिटी समझ गए। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को यूज़ करेंगे, और वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो कि d/t से रिप्रेजेंट किया गया है। तो d/t गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एंड अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस ओर बॉडी मूव कर रहा है उसी के डायरेक्शन में होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर दोनों को दिखाना होगा अगर आप वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड में बी इन नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव या ज़ीरो, बट वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इन, आप समझ रहे होंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और
ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड नेवर बी ज़ीरो बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। उम्मीद है आप यहाँ पर क्लियरली समझ गए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को देखते हैं। और यहाँ जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर जल्दी समझें तो जिस तरह से एवरेज स्पीड पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो यहाँ पर dx/डेल्टा t, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और इसके बीच जो टाइम इंटरवल है वो ये है। अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर लेंगे स्टूडेंट तो वो होगा dx/dt, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम में अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, और अगर हम पूरे होल जर्नी की बात करें उसमें जो वेलोसिटी को काउंट करेंगे वो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा। अगर यहाँ पर इसको दिखाना चाहता है चेंज इन पोजीशन तो x2 माइनस x1/t2 माइनस t। तो इस तरह से भी हम वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं हम लोग फिर आगे अगले टॉपिक में, और वो टॉपिक है यहाँ पर एक्सेलरेशन। पता होगा आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी एक्सेलरेशन तब कहलाएगा जब बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मान लिया जाए कि एक कार है, बड़ा सा बन गया है, आप बस समझ लीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं लोग, और इसकी स्पीड u है, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस u, और उसमें जो टाइम लग रहा है t, तो हम लोग a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t लिख सकते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और उसमें जो टाइम लग रहा है चेंज होने में वेलोसिटी को वो t है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ वेक्टर है। बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो मोशन के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो मे बी मोशन जो बॉडी का है उस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा फोर्स जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है वो फोर्स है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, उसी फोर्स के डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन जो वेक्टर यहाँ हम लोग कह रहे हैं, तो डायरेक्शन दिखाना होगा, एंड इट इज़ डायरेक्टेड in a same direction of applied force। फोर्स अगर आपका डाउनवर्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बॉडी चाहे वो ऊपर की ओर क्यों न जा रहा हो, लेकिन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सपोज करो एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं आप, फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, अर्थ के सेंटर की तरफ है, लेकिन बॉडी आप ऊपर फेंक रहे हैं तो मोशन इधर है, यानी बॉडी का जो मोशन है वो ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉडी पे काम करेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। उसी तरह से अगर हम इस हॉरिजॉन्टल रोड पर दिखाना चाहेंगे, एक बॉल है और इसका एक्सेलरेशन अगर ए इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सेलरेशन तभी कहलाएगा जब उसमें उस बॉडी में उसका वेलोसिटी चेंज करता है। अब ये मोशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। सर्कुलर पाथ पे चलेंगे तो वहाँ के हर पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है और उसकी वजह से वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ पे प्रोड्यूस हो रहा है और उसका डायरेक्शन अगर सेंटर की तरफ है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, क्योंकि जिस फोर्स से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। सो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। तो ये चैप्टर आगे है, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो बॉडी मोशन में है वो स्ट्रेट पाथ पे है और उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर a इज इक्वल टू v-u/t से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर भी एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इसको आप डेल्टा v बाई डेल्टा टी कह सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर निकालना है एक्सेलरेशन का तो यहाँ पर उसको कैसे लिखेंगे, तो dv बाई dt के रूप में लिखा जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी डिवाइडेड है, वो है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है जहाँ पर भी ये दोनों आएगा वो रिलेशन वही होगा। अब अगर आप फाइनल वेलोसिटी v2 कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी v1 कह रहे हैं, डिवाइडेड बाई अगर डेल्टा t को भी हम अगर चेंज करें तो t2 माइनस t1, तो ये एवरेज दे रहा है वेलोसिटी। अगर v2 माइनस v1 तो उसको टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो वो एक्सेलरेशन देगा जो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस जो होगा वो dv बाई dt होगा। अगर आप और करके लिखना चाहते हैं इसी को तो यहाँ पर आप एवरेज को लिख रहे थे उसी को आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो जिस एवरेज एक्सेलरेशन में लिमिट टाइम का लगा हो कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड इस तरह का, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें देखिए। सपोज करें कि जो फाइनल वेलोसिटी है, इफ़, पहला पॉइंट दे देता हूँ मैं, इफ़ u जो है वो लेस देन है v, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से कम है, u 0 भी हो सकता है, v कुछ ना कुछ होगा जब आप एक्सीलरेटर देंगे, ठीक है, बाइक पे या कार या जो भी हो, एक्सीलरेटर अगर देते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है, यानी बाद वाला जो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा पहले वाले वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन जो इज इक्वल टू हमने कहा v माइनस u बाई टी, तो v और u यहाँ पर छोटा है तो हम कह सकते हैं a विल बी पॉजिटिव होगा और इसी को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं बॉडी का। जब a पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरा यहाँ पर उसी का उल्टा अगर कह दें कि u अगर v से ज़्यादा बड़ा हो, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल कम है, तो ये उम्मीद है ब्रेक लगाने पर हो सकता है, ऑन ब्रेकिंग। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। तो अब आप जो देखिएगा a वो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ जब बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है किसी भी टाइम आफ्टर टाइम t, तो वहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा और जो a होगा निगेटिव, इसे हम लोग रिटार्डेड मोशन कह सकते हैं। तो किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज़ करता है ब्रेक लगाने के बाद, तो ब्रेक लगाने पर
तो वहाँ पर वेलोसिटी घटेगा, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी डिसेलरेट कर रहा है या उसका जो मोशन होगा वो रिटार्डेड मोशन होगा। तीसरा केस अगर आप देखेंगे कि u और v दोनों इक्वल है, कौन से मोशन में आ गया ये, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दोनों अगर यहाँ इक्वल है तो वो इट विल बी ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी या ए बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो कोई भी चेंज यहाँ नहीं हो रहा है, और जब चेंज वेलोसिटी में नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो उम्मीद है एक्सेलरेशन के बारे में आप समझ चुके हैं। कुछ सवाल जो है यहाँ पर क्वेश्चंस उसको ट्राई कर लीजिए ताकि ये और समझ में आ जाए। कह रहा है कि व्हेन ए कार इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव कर रहा है with 20 meter per second after 5 seconds. Find its acceleration। ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करिए। क्या देख रहे हैं कि जब ये रेस से स्टार्ट करता है तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो होगा, फाइनल जो वेलोसिटी जो भी है वो 20 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन के अनुसार 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो दिख रहा है यहाँ पर वो 5 सेकेंड है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, तो 20 माइनस 0 और बाई 5, तो ये आ गया स्टूडेंट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ यूनिट जो बताते चले कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 4 मीटर हर एक सेकेंड में जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज करता है, चेंज करता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार चेंजेस एज v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। फाइंड एक्सेलरेशन एट, पहला है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और दूसरा है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझिएगा, जब टाइम 2 दिया हो 0 से 2 सेकेंड, तो उस बीच का वो निकलेगा एक्सेलरेशन, वो एवरेज होगा, और एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो वो यहाँ पर जो फाइंड आउट होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो हम लोग पहले वाले का आंसर अगर देखें तो इंस्टेंटेनियस जो है वो एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, और वेलोसिटी जो है क्वेश्चन के अनुसार वो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पुट करिएगा, d तो है ही, v के जगह पर है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 बाई dt, यानी यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है, तो 6t प्लस t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0, तो 6t प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही बचेगा, तो 6t प्लस 2। अब टाइम क्या दे रहा है इस वाले में 2 सेकेंड, तो 6 2 जो 12 प्लस 2, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा 2 सेकेंड में, तो उस 2 सेकेंड में जो है इसका एक्सेलरेशन ये होगा। लेकिन अगर आप एवरेज की बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड की बात करें तो ये एवरेज एक्सेलरेशन को कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, और एवरेज एक्सेलरेशन को जो फाइंड आउट करेंगे उसमें जो दिख रहा है वो ये, तो इसको आप v1 कह रहे हैं, जिसमें टाइम 0 है तो 0 प्लस 1, यानी v1 जो आ रहा है
वो 1 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि t का वैल्यू पहला वाला जो दिया है वो 0 है, तो t की जगह 0 बैठाएंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। दूसरा जो टाइम है वो 2 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 1, तो 12 और 4 आपका यहाँ दिख रहा है 16 और 1 17 मीटर पर सेकेंड। अब आपका एवरेज जो एक्सेलरेशन है ए एवरेज, तो वो है यहाँ पर v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। तो v2 आपने फाइंड आउट किया 17, कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 है माइनस 0, क्योंकि 2 सेकेंड फाइनल है और इनिशियल 0 है, तो 2 माइनस 0, तो 16/2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि इस तरह से ये एक एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तक ही आज रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ, ग्राफ है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर यूट्यूब पे हैं तो, और कोई क्वेश्चंस आपके पास हो, अगर आप चाहें हमसे पूछना तो आप बेशक कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने बताया था, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपको उसका आंसर इमीडिएटली आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।